नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीखो प्लस पर। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉमर्शियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें हमने पार्ट 1 में भी 100 क्वेश्चन कराए थे। 1 से लेके 100 तक 1 से लेके 100 तक हमने कराए थे। किसमें? पार्ट 1 में। और पार्ट 1 को आपने बहुत रेस्पेक्ट दिया, सम्मान दिया और बहुत प्यार दिया, सपोर्ट किया आपने हमें को। पार्ट 2 हम कराएंगे 101 से लेकर 200 तक। पार्ट 2 हमारा होगा 101 से 200 तक। इसमें भी 100 क्वेश्चन कराएंगे हम, 101 से 200 तक कराने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन 101 नंबर। रेलवे अधिनियम 1989 के संख्या 24 में समपार फाटक को अनाधिकृत रूप से खोलने अथवा तोड़ने के लिए दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किस धारा में है? दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किस धारा में है? धारा 160 में। धारा 160 60 गांठ करके हमें फाटक को खोलना नहीं है। 60 गांठ करके हमें फाटक को खोलना नहीं है, वरना क्या लगेगा? फाइन लगेगा 160 का, याद रखेंगे। रेलवे अधिनियम 1989 की संख्या 24 में मानव रहित समपार फाटक को लापरवाही से पार करने के लिए दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किस धारा में? धारा 161। धारा 161। रेलवे अधिनियम 1989 की संख्या 24 में खतरनाक या आपत्तिजनक सामग्री के परिवहन के लिए दंड स्वरूप सजा का प्रावधान किस धारा में है? धारा 67 में है। धारा 67 में है। रेलवे अधिनियम 1989 की संख्या 24 में रेलवे में खतरनाक सामग्री को गैर कानूनी रूप से ले जाने के लिए दंड स्वरूप सजा का प्रावधान धारा 164 में है। गैर कानूनी रूप से खतरनाक सामग्री लेके जाओगे तो धारा 164 के तहत दंड पाओगे। अगला सवाल, रेलवे अधिनियम 1989 की संख्या 24 में रेलवे में आपत्तिजनक सामग्री गैर कानूनी रूप से लेकर जाओगे तो धारा 165 के तहत दंड पाओगे। क्या पाओगे? दंड, सजा पाओगे, सजा। अनारक्षित टिकटों की बुकिंग हेतु अग्रिम आरक्षण अवधि कितनी है? अनारक्षित टिकटों हेतु अग्रिम आरक्षण जो अवधि है वो है 120 दिन। 120 दिन। द्वितीय श्रेणी में टिकट बुकिंग के लिए न्यूनतम तत्काल प्रभार कितना है? न्यूनतम तत्काल प्रभार 10 रुपये और मैक्सिमम 15 रुपये, याद रखेंगे, मैक्सिमम 15 रुपये। स्लीपर क्लास में न्यूनतम तत्काल प्रभार कितना है? बुकिंग के लिए न्यूनतम तत्काल प्रभार 100 रुपये मिनिमम है और मैक्सिमम 200 रुपये। मैक्सिमम कितना? 200 रुपये, याद रखेंगे, मैक्सिमम 200 रुपये। एसी कुर्सियान श्रेणी में टिकट बुकिंग के लिए न्यूनतम तत्काल प्रभार कितना है? तो एसी कुर्सियान, एसी चेयर कार में 125 रुपये न्यूनतम, मैक्सिमम 225। एसी 3 टायर में टिकट बुकिंग के लिए तत्काल प्रभार कितना है? एसी 3 टायर में तत्काल प्रभार कितना है? न्यूनतम तो 300 रुपये, मैक्सिमम 400 रुपये। एसी 2 टियर में एसी 2 टियर श्रेणी में टिकट बुकिंग के लिए न्यूनतम तत्काल प्रभार कितना है? एसी 2 टियर में कितना है? न्यूनतम तत्काल 400 रुपये, मैक्सिमम 500 रुपये। द्वितीय श्रेणी में टिकट बुकिंग के लिए तत्काल प्रभार कितना है? 400 रुपये। अगला क्वेश्चन, द्वितीय सीटिंग श्रेणी में मैक्सिमम तत्काल प्रभार कितना है? 15 रुपये। कितना है? 15 रुपये। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, 15 रुपये। द्वितीय श्रेणी शयनयन श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास में टिकट बुकिंग के लिए तत्काल प्रभार, अधिकतम तत्काल प्रभार कितना है? तो 200 रुपये। एसी चेयर कार में अधिकतम तत्काल प्रभार 225 रुपये है। एसी 3 टियर श्रेणी में बुकिंग के लिए अधिकतम तत्काल प्रभार कितना है? 400 रुपये है। कितना? 400 रुपये। अगला क्वेश्चन, एसी 2 टियर श्रेणी में टिकट बुकिंग के लिए अधिकतम तत्काल प्रभार कितना है? तो एसी 2 टियर में अधिकतम कितना हो जाएगा? 500 रुपये। एजुकेटिव श्रेणी में तत्काल प्रभार, अधिकतम तत्काल प्रभार कितना है? तो 500 रुपये। द्वितीय श्रेणी, द्वितीय सीटिंग में तत्काल बुकिंग के लिए न्यूनतम दूरी कितने किलोमीटर की है? तो 100 किलोमीटर न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम दूरी 100 किलोमीटर।
किसमें? द्वितीय श्रेणी सीटिंग क्लास में। स्लीपर क्लास में तत्काल बुकिंग के लिए न्यूनतम दूरी 500 किलोमीटर स्लीपर में। एसी चेयर कार में तत्काल बुकिंग के लिए न्यूनतम दूरी 250 किलोमीटर। अगला सवाल, एसी 3 टियर श्रेणी में तत्काल बुकिंग के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है? एसी 3 टियर में तत्काल बुकिंग के लिए न्यूनतम दूरी 500 किलोमीटर। एसी 2 टियर श्रेणी में तत्काल बुकिंग के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 500 किलोमीटर एसी 2 टियर श्रेणी। एजुकेटिव श्रेणी में तत्काल बुकिंग के लिए न्यूनतम दूरी कितने किलोमीटर है? 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन 250 ही एसी चेयर कार में था। वरिष्ठ नागरिक सहूलियत पाने के लिए वरिष्ठ पुरुष नागरिकों के लिए आयु का क्या मापदंड है? तो 60 वर्ष है, बट ये अब समाप्त कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिक सहूलियत पाने के लिए वरिष्ठ महिला नागरिकों के लिए आयु मापदंड कितना? 58 वर्ष। बेसिक किराए में वरिष्ठ नागरिक सहूलियत पाने के लिए वरिष्ठ पुरुष नागरिकों हेतु सहूलियत का प्रतिशत कितना है? 40%। और महिलाओं को 50%। ये आप ध्यान रखेंगे, इसको खत्म कर दिया, मगर याद रखने के लिए बेहतर है। बेसिक किराए में वरिष्ठ नागरिक सहूलियत पाने के लिए वरिष्ठ महिला नागरिक हेतु सहूलियत का प्रतिशत क्या है? तो 50% है। 50% है। अगला क्वेश्चन, मासिक सीजन टिकट तिमाही सीजन टिकट को अधिकतम कितनी दूरी के अंतर के लिए जारी किया जा सकता है? तो अधिकतम 150 किलोमीटर के लिए जारी किया जा सकता है। किराए की राशि को अगले कितने रुपए के गुणांक में राउंडिंग ऑफ किया जाता है? तो अगले 5 रुपए के गुणांक में राउंडिंग ऑफ किया जाता है। टिकट खरीदी के पश्चात 150 किलोमीटर तक अनारक्षित टिकट पर यात्रा प्रारंभ करने के लिए कितनी समय सीमा होती है? 2 हावर्स होती है। कितनी होती है? 2 हावर्स। गाड़ी प्रस्थान के पूर्व चार्ट तैयार होने के बाद प्रतिशत टिकट को रद्द करने की समय सीमा क्या है? 30 मिनट है, बट ये अब चेंज कर दिया गया साथियों। अब ये चेंज कर दिया गया, इसको याद रखेंगे आप। 30 मिनट पहले आप बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हो अपना। 30 मिनट पहले आप बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हो। यानी कि आपको अगर काशीपुर से कोई ट्रेन पकड़नी थी तो 30 मिनट पहले आप बोर्डिंग स्टेशन बदल करके मुरादाबाद से ट्रेन पकड़ सकते हो। मुरादाबाद से ट्रेन पकड़ सकते हो। बट रिजर्वेशन जो कैंसिल होंगे वो अब इसका जो वो कर दी गई है वो आप सुनिए थोड़ा ध्यान से। अगर आप 72 घंटे से पहले अपना रिजर्व जो टिकट आपने रिजर्व किया था उसको कैंसिल कर रहे हो तो आपको क्लर्क चार्ज काट करके पूरा पैसा वापस किया जाएगा। 72 घंटे से कम और 24 घंटे से ज़्यादा, यानी कि 72 और 24 के बीच आप कैंसिल करते हो तो आपको 75% वापस मिलेगा। 25% आपका रिफंड काट लिया जाएगा। 24 के बाद और 24 के बाद और 12 से पहले, 24 के बाद और 12 से पहले आप क्या करते हो? 8 या 24, हाँ इसमें ये 12 नहीं है, ओनली 8 ही है। ये करते हो आप 24 के बाद और 8 से पहले करते हो तो क्या मिलेगा आपको? 50% मिलेगा। कितना मिलेगा? 50% रिफंड मिलेगा। बाकी सब आपका काट ले जाएगा। 8 घंटे के बाद करते हो तो आपका 100% सारा काट ले जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ये 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। और आपको आरएसी वेटिंग लिस्ट भी अब 8 घंटे पहले ही कैंसिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आपको पैसा मिलेगा। 8 घंटे के बाद करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगला सवाल, कन्फर्म टिकट को रद्द करने की समय सीमा क्या है? कन्फर्म टिकट को रद्द करने की समय सीमा 4 हावर्स है। कन्फर्म टिकट को रद्द करने की समय सीमा क्या है? 4 हावर्स है। 4 हावर्स नहीं है, अब कितनी है? अब कितनी है? अब 8 हावर्स हो गई है। अगला सवाल, एसी प्रथम श्रेणी में सामान ढोने के लिए अधिकतम सीमा क्या है? अधिकतम सीमा कितनी है? 150 kg। 150 kg
एसी प्रथम में अधिकतम 150 kg। अगला सवाल, एसी प्रथम श्रेणी एसी 2 टियर श्रेणी में सामान ढोने के लिए अधिकतम समय सीमा कितनी है? तो 50 kg। एसी 3 टियर कुर्सी यान में सामान ढोने के लिए अधिकतम समय सीमा क्या है? 40 kg। अगला सवाल, स्लीपर क्लास में सामान ढोने के लिए अधिकतम समय सीमा कितनी है? तो 80 kg है। अधिकतम समय सीमा 80 kg है, मिनिमम 40 kg। द्वितीय श्रेणी में सामान ढोने के लिए अधिकतम समय सीमा क्या है? 70 kg, मिनिमम 35 kg। एसी प्रथम श्रेणी में सामान ढोने के लिए मुफ्त छूट कितनी मिलती है? मुफ्त छूट कितनी है? तो 70 kg तक मुफ्त छूट है। एसी प्रथम श्रेणी एसी 2 टियर में श्रेणी में सामान ढोने के लिए मुफ्त छूट कितनी है? 50 kg तक आप सामान मुफ्त ले जा सकते हो। 50 kg सामान। एसी 3 टियर एसी कुर्सियान श्रेणी में सामान ढोने के लिए मुफ्त छूट कितनी है? 40 kg ही है। शयनयान श्रेणी में सामान ढोने के लिए मुफ्त छूट कितनी है? तो 40 kg है। द्वितीय श्रेणी में सामान ढोने के लिए मुफ्त छूट कितनी है? 35 kg है। एसी प्रथम श्रेणी में सामान ढोने के लिए सीमांत छूट कितनी है? सीमांत मार्जिनल 15 kg। 15 kg है। केवल एसी प्रथम क्लास में 15 kg, बाकी सब में 10-10 kg है। ठीक है, याद रखेंगे आप। एसी प्रथम श्रेणी 2 टायर में 10 kg। अगला क्वेश्चन, एसी 3 टायर में 10 kg। कितना? 10 kg, यानी मार्जिनल छूट बता रहा हूँ ये मैं आपको, 10 kg। एसी 3 टियर में सामान ढोने के लिए मार्जिनल छूट कितनी है? मार्जिनल डिस्काउंट कितना है? तो 10 kg। स्लीपर क्लास में मार्जिनल डिस्काउंट कितना है? 10 kg का डिस्काउंट मार्जिनल। एसी द्वितीय श्रेणी में मार्जिनल डिस्काउंट वजन ले जाने के लिए 10 kg। सभी में 10 kg है, ओनली फर्स्ट क्लास को छोड़कर। फर्स्ट क्लास में 15 kg है। गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान के पूर्व 48 घंटों से अधिक जब प्रथम एसी श्रेणी के आरक्षित टिकट यात्रा किए बगैर टिकट रद्द करने हेतु या प्रति यात्री रद्दीकर प्रभार क्या है? दोस्तों ये सब चेंज हो गए हैं, तो इसको तो आप काट दीजिए। ये क्वेश्चन नहीं, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ये सब काट देते हैं, इनको नहीं करना है। ये सब बता दिए हैं आपको पहले, क्या 1 अप्रैल से क्या होने वाला है लागू, यहाँ से करेंगे। विशेष कोच की बुकिंग के लिए न्यूनतम प्रति कोच रजिस्ट्रेशन राशि क्या है? विशेष कोच की बुकिंग के लिए न्यूनतम प्रति कोच रजिस्ट्रेशन राशि क्या है? 50,000 रुपये। प्रथम एसी श्रेणी के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? 60 रुपये। एसी 2 टियर श्रेणी के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? 50 रुपये। एसी 3 टियर श्रेणी के लिए आरक्षण शुल्क 40 रुपये। एसी कुर्सी यान के लिए, एसी चेयर कार के लिए आरक्षण शुल्क 40 रुपये। मेल एक्सप्रेस स्लीपर क्लास के आरक्षण के लिए शुल्क क्या है? 20 रुपये। 20, आप देखो इसमें कैसे याद रखेंगे? 20, 40, 40, 50 के गुणांक में आप याद रखेंगे। देखो 40, 40, 50, 60। ठीक है। मेल एक्सप्रेस द्वितीय सीटिंग श्रेणी के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? 15 रुपये। 15 रुपये। अब एक बार फिर से याद कर लीजिए आप। देखो 15 तो हो गया आपका ये बैठने वाली सीट के लिए। स्लीपर के लिए 20, फिर आ जाएगा आपका 40। एसी चेयर कार थर्ड एसी में 40, 50 आपका 2 एसी में, और फर्स्ट एसी में 60 रुपये। ये आरक्षण शुल्क हो गए। क्या हो गए? ये आरक्षण शुल्क हो गए जब आप टिकट बुकिंग कराओगे तब के लिए। अगला सवाल, स्लीपर क्लास में सामान्य श्रेणी के लिए शुल्क क्या है? स्लीपर क्लास में सामान्य श्रेणी के लिए शुल्क क्या है? आरक्षण शुल्क 20 रुपये। द्वितीय सीटिंग सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? 15 रुपये। कितना? 15 रुपये। एसी प्रथम श्रेणी में सुपर फास्ट गाड़ियों के लिए अनुपूरक प्रभार, अनुपूरक मतलब सप्लीमेंट्री चार्जेस क्या हैं? एसी प्रथम श्रेणी में सुपर फास्ट के लिए 75 रुपये। कितना? 75 रुपये। अगला सवाल, एसी 2 टायर में सुपर फास्ट गाड़ियों के लिए कितना है? एसी 2 टायर 75 रुपये, सॉरी,
एसी टू टायर श्रेणी में सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए सप्लीमेंट्री सरचार्ज 45 रुपये, एसी थ्री टियर में 45 रुपये, कुर्सियान में 45 रुपये। मेल एक्सप्रेस में सुपरफास्ट के लिए मेल एक्सप्रेस में कितना 30 रुपये। मेल एक्सप्रेस में सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए चार्जेस कितने हैं 30 रुपये। अब इसको भी याद कर लेंगे आप। ये क्या है हमारा, इसमें था, इसका और देख लें हम एक बार। यहाँ से मिलेगा। यहाँ देखेंगे मेल एक्सप्रेस द्वितीय श्रेणी के में सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए अनुपूरक प्रभार कितना है, तो 15 रुपये। अब यहाँ से देखेंगे, ये हमने पिछला जो याद करा था वो कैसे करा था, 15, 20, 40, 40, 50, 60, ये था सुपर फास्ट नहीं सामान्य गाड़ियों के लिए। मगर ये आपका 2S के लिए, ये आपका स्लीपर के लिए, ये आपका चेयर कार के लिए, ये आपका थर्ड AC के लिए, ये 2AC के लिए, और ये फर्स्ट AC के लिए क्या थे, आरक्षण शुल्क थे। मगर जो अब मैं बताऊंगा आपको, ये क्या है, 15 रुपये, 15 रुपये, 30 रुपये, 45 रुपये, 45 रुपये, और 45, 3 जगह पड़ा था। हाँ, और ये वाला जाएगा 75 रुपये। ठीक है, ये क्या है आपके सुपरफास्ट गाड़ियों के चार्जेस हैं। सुपरफास्ट गाड़ियों के क्या है, ये चार्जेस है सुपरफास्ट गाड़ियों के चार्जेस हैं ये। अगला सवाल करेंगे 168। मेल एक्सप्रेस द्वितीय श्रेणी में सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए अनुपूरक यानी सुपरफास्ट सप्लीमेंट्री चार्ज कितना है, 15 रुपये है, 15 रुपये। अगला क्वेश्चन, गाड़ी प्रस्थान के निर्धारित समय के पूर्व कितने समय तक आरक्षित टिकट के बोर्डिंग पॉइंट को बदला जा सकता है। आरक्षित टिकट के बोर्डिंग पॉइंट को बदला जा सकता है 8 आवर्स। अब जो समय है वो कितना है आपका, अब तो 30 मिनट का समय है, 30 मिनट पूर्व भी बदल सकते हैं आप। ठीक है, पहले कितना था, पहले आपका ये लिखा है कितना था, पहले 24 आवर्स था, कितना था 24। अब जो आप 30 मिनट पहले भी आपका बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। विदेशी पर्यटकों को इंटरनेट के माध्यम से दिन पूर्व आरक्षण करने की सुविधा उपलब्ध है। विदेशी पर्यटकों को 365 दिन पूर्व आरक्षित टिकट को आरक्षित करने की सुविधा है। सामान्य इंडेमनिटी बॉन्ड की वैधता कितनी होती है, सामान्यतः इंडेमनिटी बॉन्ड की वैधता 3 साल होती है। कितनी होती है, 3 साल। पार्सल परिवहन में बुकिंग हेतु कुत्ते का न्यूनतम प्रभार कितना लिया जाता है, न्यूनतम प्रभार कितना गणना की जाती है, 30 kg की। पार्सल परिवहन में बुकिंग हेतु कुत्ते का न्यूनतम प्रभारित भाड़ा क्या है, 30 रुपये है। पार्सल परिवहन में कंपार्टमेंट में मालिक के साथ बुकिंग हेतु कुत्ते का न्यूनतम प्रभारित वजन क्या है, 60 kg है। 60 cc तक के मोपेड वाहन, 60 cc तक के मोपेड वाहन का प्रभारित वजन 100 kg। 60 cc से अधिक और 350 cc तक मोपेड वाहन का प्रभारित वजन 200 kg। लगेज टिकट कितने प्रतियों में तैयार किया जाता है, लगेज टिकट 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है। लगेज टिकट 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है। लगेज बुकिंग हेतु कौन सा स्केल लागू है, तो लगेज बुकिंग हेतु L स्केल लागू है। पुणे मंडल के कौन से स्टेशन पर कंप्यूटराइज्ड पार्सल बुकिंग प्रणाली PMC के अधीन कार्य किया जाता है, नन ऑफ दीज। यहाँ आपका जो आएगा NER के किसी भी जिस जोन में आपकी नियुक्ति है उसी से संबंधित क्वेश्चन आएगा। VPU की मांग के लिए WRF दर क्या है, VPU की मांग के लिए WRF दर 5,000 रुपये पर VPU है। SLR के रजिस्ट्रेशन लीजरिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, 50,000 रुपये। लीजर्ड होल्डर रजिस्ट्रेशन की वैधता क्या है, 5 साल। LHB रैक में SLR कंपार्टमेंट की वहन क्षमता क्या है, 3.9 टन।
LHB रैक में, SLR। मंडल रेल प्रबंधक को कितनी राशि का विलंब शुल्क माफ करने का अधिकार है? तो मंडल रेल प्रबंधक को 25,000 रुपये की विलंब राशि का शुल्क माफ करने का पर वैगन पर अधिकार है। अपर रेल प्रबंधक को ADRM को कितना है? 20,000 रुपये। कितना? 20,000 रुपये पर वैगन विलंब शुल्क माफ करने का अधिकार है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक को 6,000 रुपये पर वैगन विलंब शुल्क माफ करने का अधिकार है। मंडल वाणिज्य प्रबंधक वो वरिष्ठ मंडल है, ये मंडल, वो सीनियर DCM और ये DCM। DCM साहब को क्या है? 600 रुपये पर वैगन के हिसाब से क्या है बताइए, विलंब शुल्क माफ करने का अधिकार है। ACM साहब को कितना है? ACM साहब को 300 रुपये पर वैगन माफ करने का अधिकार है विलंब शुल्क। प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक को PCCM को कितना है? 1,00,000 रुपये पर वैगन माफ करने का अधिकार है। महाप्रबंधक जनरल मैनेजर साहब को विलंब शुल्क माफ करने का अधिकार फुल पावर है। कितना है? फुल पावर। कृपया माल सुपुर्दगी के पूर्व अनिवार्य रूप से विलंब शुल्क का भुगतान करना जरूरी है, हाँ या नहीं? यस, हाँ जरूरी है। रेल अधिनियम 1989 के संख्या 24 में बगैर टिकट या पास यात्रा करने के लिए किस धारा में दंड का प्रावधान है? सेक्शन 56, धारा 56 में। अगला सवाल, रेल अधिनियम 1989 के संख्या 24 में धन वापसी के लिए टिकट रद्दीकरण का प्रावधान किस धारा में है? धारा 52 में। धारा 52 में है। रेल अधिनियम 1989 के संख्या 24 में किराए के भुगतान करने पर टिकट जारी करने का प्रावधान धारा 50 में है। धारा 50 में है। रेल अधिनियम 1989 की संख्या 24 में यात्री को निकालने का प्रावधान किस धारा में है? यात्री को रेलगाड़ी से उतार सकते हैं, तो वो क्या है? 139 में है। रेल अधिनियम 1989 की संख्या 24 में संक्रामक रोग अथवा छुआछूत की बीमारी से ग्रसित यात्री को ले जाने से मना करने का प्रावधान किस धारा में? धारा 56 में है। धारा 56 में है, मनाही है। रेल अधिनियम 1989 के संख्या 24 में टिकटों के हस्तांतरण के लिए दंडित करने का प्रावधान किस धारा में है? धारा 142। रेल अधिनियम 1989 की संख्या 24 में रेलवे टिकटों के संग्रहण एवं आपूर्ति की व्यवसाय करने पर दंडित करने का प्रावधान किस धारा में है? धारा 143 में। दलालों को क्या करना है? आई लव यू नहीं बोलना है। रेलवे अधिनियम 1989 की संख्या 24 में टिकट पर परिवर्तन या विकृतीकरण करने पर दंडित करने का प्रावधान धारा 157। धारा 157। अगला सवाल, रेलवे अधिनियम 1989 की संख्या 24 में उचित पास अथवा टिकट की यात्रा करते हुए पाए जाने या दोषपूर्ण यात्रा करने के लिए दंडित करने का प्रावधान धारा 137 में है। धारा 137 में है। इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 24 ऑफ 1989 द प्रोविजन ऑफ पेनल्टी फॉर ट्रैवलिंग वन रूफ स्टेप और इंजन ट्रेन। यानी कहने का मतलब यह है कि रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 24 के तहत किस धारा के तहत आप छत पर, इंजन में और कहाँ पायदान पर यात्रा करने के लिए क्या कर सकते हैं? आपको दंडित कर सकते हैं, दंड दिया जा सकता है धारा 156 के तहत। धारा 156 के तहत दंड दिया जाएगा। इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 24 ऑफ 1989 द प्रोविजन ऑफ पेनल्टी ऑफ स्मोकिंग इन पैसेंजर कंपार्टमेंट ट्रेन। पैसेंजर कंपार्टमेंट ट्रेन में अगर आप स्मोकिंग करते हुए पाए जाते हैं तो रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 24 के तहत कौन सी धारा के तहत आप पर दंड का प्रावधान या जुर्माना लिया जाएगा? धारा 167 के तहत। धारा 167 के तहत। तो दोस्तों, आज के ये हमारे 200 सवाल यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सुझाव दें कि हमें आगे वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है। ये तो हम कंटिन्यू करेंगे, इस
को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आज ये क्लास हमने करी, कल क्लास करेंगे, इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कल इसे कितने क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। दोस्तों अभी सवाल इसमें लगभग मैं मानता हूँ 500 सवाल हो रहे हैं। तो इसमें इस बार जो क्लास आएगी वो 200 सवालों पर आएगी, अगली क्लास 200 सवालों पर आएगी। तो इसलिए आप कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें। अगली क्लास हम 200 क्वेश्चन पर लेकर आएंगे, जिससे क्लासें जल्दी जल्दी ख़त्म हो और आपकी तैयारी में एक बेहतरीन क्या हो, बेहतरीन रामबाण साबित हो ये क्लास। तो अगली क्लास 200 क्वेश्चन पर लेकर आएंगे। जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।